वहीं देखिए राहुल गांधी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने भी निशाना साधा है। मानसिक दिवालियापन की स्थिति में राहुल है, ये सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल सेना का अपमान करते हैं। राहुल की मानसिकता अर्बन नक्सलाइट वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन पर दिए गए बयान पर सीएम ने यहां पर निशाना साधा है। राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग के बारे में बयानबाजी की रही है, उनकी एक तरह से मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलते रहे, दूसरी तरफ सेना का अपमान करते हैं, तीसरी तरफ चुनाव आयोग की जो सार्वजनिक रूप से चुनावी प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक तरह से ये अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता है। मैं मान के चलूंगा, उनको माफी मांगना चाहिए इस प्रकार के विचारों के लिए। राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले बयान पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। शाराना अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल जी का एटम बम फुस्सी बम निकला है। तो फर्जी वोटर वाला बयान राहुल गांधी का, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चाहे हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चारों की तरफ से इसमें प्रतिक्रियाएं आई। राहुल गांधी की एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए फूंका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो खुश बम निकल गया। और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन न तो आप विदेश गए, न्यायालय गए। इस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो। भोपाल से खबर, जो बीजेपी की वार पर कांग्रेस ने अब पलटवार किया। वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर आरिफ मसूद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 25 से 30 सीट का हेरफेर हुआ। ये हेरफेर नहीं होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक, इसलिए बीजेपी को 400 सीट नहीं मिली। तो सिंधिया को डर था, इसलिए बीजेपी में वो चले गए। तो बीजेपी की तरफ से जहां पर लगातार बयान आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। अगर हमारा वोट बैंक नहीं है तो 400 कहां से? इनकी तो 400 आ रही थी ना। सच्चाई यही है कि 25 से 30 सीटें जो हेरफेर हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी जी ने देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा करा है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करा है। और मैं समझता हूँ इस आज़ादी के इस पर्व पर जिस तरह देश में आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोग लड़े थे, ऐसे ही वोट चोरों से भी लोगों को सामने आना चाहिए और आगाह होना चाहिए। राहुल गांधी ने कतई गलत सवाल नहीं उठाया। बढ़ते आगे, एमपी में जल्द होंगी निगम और मंडलों में नियुक्ति। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का इसको लेकर बयान आया और नियुक्तियों के लिए हाईकमान से चर्चा, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। साथ ही साथ उनकी तरफ से बताया गया कि जल्द निगम और मंडलों में नियुक्तियां होंगी।